साथियों साथियों अगर आपकी मिथुन राशि है तो मिथुन राशि वालों के लिए आज की वीडियो है। उनकी जो ग्रह स्थिति है बहुत ही ज्यादा अनुकूल बनी हुई है। साथ ही किसी भी काम को लेकर के उम्मीद से ज्यादा यानी बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। आपकी जो स्थिति की अगर बात करें तो स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी खासी बनी हुई है। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम कोई कार्य करें, ठीक है, तो इसमें क्या है कि लेकर के किसी काम को लेकर के उम्मीद से ज्यादा बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। आपने इतना सोचा भी नहीं होगा। बिजनेस, व्यापार, कार्य क्षेत्र, राजनीति, किसी भी चीज में यानी आपके ऊपर जो आपके इष्ट जो देवता हैं उनकी आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा बनी हुई है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। साथ ही बता दें कि पिछले कुछ समय से जिन कार्यों में विघ्न बाधाएं आ रही थी, बहुत सारी बाधाएं आ रही थी ना, कि हम कोई भी कार्य कर रहे थे उसमें रुकावटें आ जा रही थी, भाई परेशान हो रहे हैं, कार्य नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अब ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। साथ ही बताया गया है कि आज जो है आपकी जो भी सूझबूझ से जिस चीज के लिए आप सोचे थे वो आसान तरीके से आपकी हल हो जाएगी। आप किसी कार्य के लिए सोच रहे थे कि हे भगवान ये मेरा, हे नाथ ये मेरा कार्य नहीं हो पा रहा पूरा, हम काफी समय से इसमें लगे हुए हैं और आपका आज वो कार्य भी अवश्य हो जाएगा। साथियों बताया गया है कि जो आपकी जो नकारात्मकता है यानी परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छे बुरे पहलुओं पर आपको विचार अवश्य करना चाहिए। आपको मतलब एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप उस पर विचार विमर्श नहीं करते हैं। आप अपनी पत्नी, अपने भाई, अपने परिवार जने यानी जिनकी शादी भी नहीं हुई तो अपने माता पिता से या फिर अपने बूढ़े बुजुर्ग लोगों से उनसे सलाह ले सकते हैं। साथ ही बताया गया कि बच्चों की गलती पर उन्हें डांट फटकार करने से उनके अंदर हीन भावना जो कि होती है और बेहतर होगा कि उनकी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं तो ही अच्छा होगा। साथियों आजकल चलता क्या है कि हम लोग कुछ देखते नहीं है। अगर बच्चा जैसे घर परिवार का कोई अगर बच्चा बोलना चाहता है कि मम्मी जी मेरा ये कार, मेरा वो कार, मेरा इस तरीके से ये हो गया वो हो गया, तो आप लोग सुनते नहीं हो, डांट लगा करके उसको 2-3 कंटाप मार के बाहर भगा देते तुरंत। नहीं, ये नहीं करना, मेरे को हीन भावना नहीं करना है। अगर आपका बच्चा है कोई भी हो आपके साथ, अगर वो माँ के आके आ रहा है तो वो भी आपका बच्चा ही है, आपको उसके साथ अच्छे से बिहेव करना है। साथ ही बताया गया है व्यवसाय की अगर बात करें तो उसमें आपको बिजनेस के फैसलों पर तुरंत काम कर देना चाहिए। और अगर बच्चों की संतान की बात करें तो आपको उनको डांटना बिल्कुल नहीं है, बेला फुसला करके आप उनकी बातों को सुने, वो कहना क्या चाहते हैं। व्यवसाय बिजनेस के फैसलों पर तुरंत काम शुरू कर दें और बेहतर नतीजे मिलेंगे आपको और बिजनेस की गतिविधियां सुचारू रूप से आपकी चलती रहेंगी। साथ ही नए एग्रीमेंट होने की संभावना है। सरकारी नौकरी पेशा लोगों के लिए जिम्मेदारी मिल सकती है। बात करें लव की तो घर में अनुशासित व्यवस्था रहेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य में अपने जीवन साथी अथवा परिजनों की सलाह लेना लाभदायक रहेगा। साथ ही अगर बात करें स्वास्थ्य की तो इसमें बताया गया कि सर्वाइकल और कंधों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है और योग या व्यायाम में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही बताया गया कि आपका जो भाग्यशाली रंग रहेगा वो आपका लाल रहेगा और भाग्यशाली अंक आपका 9 रहेगा। साथ ही जैसे आपको बताया गया बिजनेस व्यापार के बारे में, तो उसमें यह है कि जैसे आप कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं, अच्छी बात है आप, लेकिन जिस बिजनेस व्यापार को कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। आपने सोचा कि नहीं मैं इस कार्य को अभी कर लूं और मेरे को तुरंत ही अत्यधिक बहुत जल्द मुझे क्या कि कोई लाभ प्राप्ति हो जाए, नहीं, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। आपको इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, इसके बाद ही आपके लाभ के योग बनेंगे। और बताया गया कि दूसरों का काम देख करके आपको प्रेरित महसूस होंगे। दूसरों का आप काम देखेंगे तो उसमें आपको क्या कि प्रेरित महसूस होगा, साथ ही दबाव भी आपका बढ़ सकता है। और बताया गया कि अपनी तुलना दूसरों से करते समय सकारात्मक रहेंगे तो बेहतर है। अगर आप सोच रहे हैं कि यार वो व्यक्ति इतना कर ले जा रहा हूं और मैं नहीं कर पा रहा हूं, और फिर अगर आपके अंदर नकारात्मक नेगेटिविटी वाले कोई अगर आप पॉइंट आ रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है। बात समझे, आपको सोचना है, समझना है कि जो नकारात्मकता जो नेगेटिविटी वाले जो पॉइंट आ रहे हैं कि यार वो मुझसे इतना ज़्यादा कमा रहा है, मैं बहुत कम कमा पा रहा हूँ, तो ये जो थिंकिंग है इसको आपको बाहर निकालना होगा, नहीं तो भाई आपको जीना मुश्किल पड़ जाएगा। बात समझ रहे हो, तो इस तरीके से आपको उन सब चीज़ों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। साथ ही बताया गया कि दूसरों का काम देख करके आपको प्रेरित होना है, बल्कि आपको अपने आप को नेगेटिविटी में नहीं डालना है। और साथ ही व्यक्तिगत जीवन पर बारीकी से ध्यान देने की आपको आवश्यकता रहेगी और जरूरी काम को नज़रअंदाज न करें तो ये अच्छा रहेगा। और अगर हम कैरियर की अगर बात करें तो काम संबंधी जो आपकी दुविधा है उसमें दूर करने के लिए कोई व्यक्ति आपकी मदद करेगा। जैसे कभी कभी क्या कई प्रकार की ऐसी दुविधाएं आ जाती है, आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आप लोग सोचते हैं कि
हे भगवान काश कोई आ जाए, हे भगवान काश कोई मेरा ये वाला काम कर दे और मैं बहुत मुसीबत में फंसा हूँ। यानी जब आप कभी हाथ जोड़ करके भगवान जी को अगर याद करते हैं, अपने शिव जी को और अपने शंकर भगवान यानी और रामचंद्र भगवान या फिर हनुमान जी को अगर आप याद करते हैं, या फिर अपने इष्ट देवी देवता या कुल वंशज जो आपके देवी देवता हैं उनको याद करते हैं, तो वो किसी न किसी रूप में अवश्य आपके बिल्कुल हेल्प करने के लिए अवश्य आते हैं। साथियों, साथ ही बताया गया है कि लव पार्टनर की बात करें तो पार्टनर से अधिक किसी और व्यक्ति की और आपका मन लगा रहेगा। जैसे क्या कि कभी कभी क्या कि लोग जैसे लव लाइफ चलती है, उन लोगों की शादीशुदा लोग हैं, तो उन लोगों को अपनी लाइफ के बारे में लेकर के काफ़ी सारी इतनी उलझने रहती है कभी कभी, तो उनको क्या है कि पार्टनर से अधिक किसी और व्यक्ति की और आपका मन लगा रहेगा। समझ रहे हो आप, मतलब अपने पार्टनर को चाह करके आप किसी और व्यक्ति की तरफ आप मन भटका रहे हैं, तो आपको इसमें थोड़ा लगाम लगानी पड़ेगी, नहीं तो आपका कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही बताया गया हेल्थ की बात, पूरी नींद ना होने से तकलीफ होगी। आजकल होता क्या है, काफ़ी घर में कई तरीके की ऐसी चीज़ होती है जो आप सो नहीं पाते हैं। कभी कभी आपके छोटे छोटे जैसे बच्चे हैं तो वो नहीं सोते, रात में चलाते मम्मी पापा करते रहते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज, सोशल मीडिया, यूट्यूब वीडियो, इन सब काफ़ी सारी चीज़ों का अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं या फिर कई तरीके से अगर आप यहाँ पे कार्य कर रहे हैं तो आपके इसमें काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि आजकल बताया गया कि जो भी व्यक्ति अत्यधिक अगर 4 घंटे से अगर ज़्यादा टीवी देख रहा है, 4-5 घंटे से ज़्यादा टीवी देख रहा है, तो वो व्यक्ति एक क्या है कि वो शुगर का पेशेंट तो एकदम बन ही जाता है, साथ ही उसको टीबी भी होना स्वाभाविक बताई जाती है। यानी ये शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है। इसलिए अगर आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य कर रहे हो तो बड़े लग्न से और अच्छे और समझदारी के साथ कीजिए, नहीं तो आपको कुछ बड़ा ही नुकसान होगा। साथ ही बताया गया है कि जैसे आप किसी चीज़ में सोच रहे थे कि जैसे हमारा क्या है कि कोई कार्य है, ठीक है, और उम्मीद से ज़्यादा आप जो परिणाम लेने की सोचने लगते हैं, आपने कार्य किया नहीं और हम इतनी बड़ी उम्मीद लगा लेते हैं कि ये कार्य ना हमको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट दे करके जाएगा, ठीक है। उम्मीद से ज़्यादा पॉजिटिविटी सोचना ये अच्छी बात है, नेगेटिव नहीं सोचो, अच्छी बात है, पॉजिटिव सोचो, लेकिन आप उस कार्य को उसी तरीके से आपको करना भी होगा ताकि स्वाभाविक आप उसमें लाभ प्राप्ति कर सकें, तो ही अच्छा होगा। साथ ही बताया गया है कि बिजनेस के फैसलों पर आप तुरंत काम शुरू कर दें। जो भी कोई आप बिजनेस वाला फैसला ले रहे हैं उसको आप लोग तुरंत करना शुरू कर दें, क्योंकि उसमें आपको अत्यधिक लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं और बिजनेस की जो गतियां हैं वो भी आपके सुचारू रूप से बहुत अच्छे चलती रहेंगी। चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, यानी जो आपका बिजनेस है वो आपको बहुत अच्छे से चलते रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी दुविधा पीड़ा आप लोगों को असहनीयता नहीं होगी। बात समझ रहे हैं साथियों? फिलहाल आज के लिए इतना ही। और हाँ, आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग हमारे राशि वाले वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप लोगों को बता दें कि इस वाले चैनल पर सभी प्रकार की राशियाँ, जो 12 राशियाँ हैं, वो सभी वीडियो धीमे धीमे आते रहेंगे। और आपसे प्यारे से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम मिलेंगे पुनः एवरी इवनिंग टाइम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।